लीना, मेरा बच्चा। क्या कहा बाबा ने? क्या कहना उसने? तुम जानती तो हो वो कितना जिद्दी है बेटा। कह दे फिर उनसे जाके कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। भूखी मर जाऊंगी लेकिन एक नवाला हलक से नहीं उतारूंगी। जिस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी मेरी दुनिया बर्बाद कर दी, वो शहर मेरे मर्ज का इलाज कैसे कर सकता? ये बात मैं अलीना को कैसे समझाऊं? बचपन से लेकर आज तक हर बात मानी है मैंने उनकी। जैसे वो कहते गए इसी तरह जिंदगी गुजारती गई। कभी किसी फजूल चीज की फरमाइश नहीं। लेकिन एक बार तो वो मेरी बात मान। ना कहा कि क्यों रो रही है? वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। बचपन में मैं तुमसे हर बात मनवा लिया करती थी, तुम झूठे बहाने करती थी, मैं फिर भी जबरदस्ती पकड़ के तुम्हें खाना खिला देती थी। मगर अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी हरकत से मुझे कितनी तकलीफ होती है? बहुत समझदार हो गई हो ना। और रफीक से भी मैं बात करूंगी, उसे भी समझाने की कोशिश की थी। अगर जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मर जाऊं? और तुम भी मुझसे यही कह रही हो कि मैं मर जाऊंगी। अगर तुम लोग मर गए तो मैं क्या करूंगी? कभी सोचा है? मैं तो अकेली रह जाऊंगी। नहीं हमदा काकी, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। कि मैं और करती भी क्या? अपनी बात मनवाने का कोई और तरीका समझ नहीं आया। मुझे नहीं कह सकती थी मेरी बेटी, हैं? माफ कर दो मुझे। बहुत बहुत परेशान किया ना मैंने तुम लोगों को, हैं? नहीं बाबा, चले चले शहर, कुछ नहीं होगा वहाँ। चले चले, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको। सब ठीक हो जाएगा बाबा। अब जो होना तो हो गया। बाबा अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे। बाबा देखिए, वो आपके मुंह से खून आया था, खून। बाबा खुदा के लिए चले चले। बस 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 बेटा, मुझे माफ कर दो। जैसा तुम लोग बोलोगे ना वैसा ही करूंगा मैं। जहां लेकर जाना चाहते हो ना, ले जाओ। सच 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 में? ले जाओ। अल्लाह, कुछ नहीं हो सकता भाई इस घर का। यासेर कहाँ हो भाई? अब मेरी हड्डियों में बिल्कुल ताकत नहीं रही। दादी, मैं आपको कभी बूढ़ा होने ही नहीं दूंगा। हद करते हो तुम। घर में मंगनी है, तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद वापस आ रहा है और तुम अब सोकर उठे हो। जब आप जाग रही होती है ना, मुझे बड़े सुकून की नींद आती। सुकून का बच्चा, सारे घर का काम पड़ा है अभी। मुझे तो अभी वलीद का कमरा भी सेट करना है। और तुम्हारी बेगम कहाँ है भाई? वो भी काम ही करवा रही है ना दादी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? सब काम हो जाएंगे, यू डोंट वरी। तुम्हें पता है अशर आज भी ऑफिस गया है। आज भी ऑफिस गया है?
हालांकि मैंने तो सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी। अच्छा आप बैठे ना, मैं कॉल करता हूं। नाहिद, मेरा जरा फोन लाना प्लीज, सेल फोन। आप खामखा परेशान हो रही हैं। हेलो भाई आप ऑफिस में? नहीं, हाँ एक्चुअली कुछ काम था ऑफिस में तो मैं रुक गया। क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है यासर, जरूरी काम था इससे सोचा कि वो निपटा के घर आ जाऊं। ये बात अशर, फौरन घर आओ। मैं आता हूं। हेलो, नाहिद बोल रही हैं? जी, आप कौन? आप पहचाना नहीं नाबो? कौन? देखा, नहीं पहचाना? नहीं नहीं, पहचान तो रही हूँ, पर इतने अरसे बाद अपने बचपन का नाम सुना ना तो बस यकीन नहीं आ रहा। तो फिर बता मैं कौन बोल रही हूँ? हमदा, हमदा है ना तू? हाँ, वाह भाई वाह, बुढ़ी हो गई लेकिन तेरी याददाश्त कमाल की है अभी तक। अरे बुढ़ी होगी तू, मैं क्यों बुढ़ी होने लगी? मैं तो अभी तक वैसे ही की वैसे ही हूँ। आज इतने अरसे बाद मेरे याद आई कैसे तुझे? कसम से हमदा, मैं तो समझी थी कि तू अब तक कहीं मर खप गई होगी। लख लाना तो तुझ पे, कमबख्त मारी। इतने अरसे बाद मैंने तुझे फोन किया है और तू मुझे बद्दुआएं दे रही है। मैं नहीं मरने वाली अभी, समझी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि तेरा फोन आएगा। चल छोड़, ये बता कैसे याद किया मुझे? दरअसल मैं ना कराची आना चाह रही हूँ अभी कुछ ही घंटों में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आ जाओ। मगर मेरे पास ना वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। अरे तो मेरे पास रुक जाना ना, इसमें क्या बात है? वो तो ठीक है नाबो, मगर मेरे साथ ना 2 और लोग भी हैं, मेरा मुँह बोला भाई और एक उसकी बेटी। दरअसल मैं अपने उसी भाई के इलाज के लिए आ रही हूँ वहाँ पर। अच्छा तो ये बात है। तू ऐसा कर, मेरा पता लिख और आजा शहर। मेरे पास 2 कमरों का घर है, एक तो वैसे भी खाली पड़ा रहता है, फिर आजकल मैं साहब लोगों के साथ रह रही हूँ। असल में वली साहब आ रहे हैं ना बाहर से, उनकी मंगनी होने वाली है, तो यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। तू जब तक मेरे घर में आराम से रह लेना, फिर बाद में देखी जाएगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया नाबो, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी ऐसे ही नहीं कह रही, काम है तुझसे। आजा, यहाँ हाथ बटाना पड़ेगा तुझे मेरा। काम? कैसा काम? अरे तू आ तो सही, फिर बताती हूँ। चल पता लिख मेरा। हाँ लिखती हूँ, सब्र कर। समरा, तुम्हें पता है ना वलीद आ रहा है आज, और आज उसकी मंगनी भी है। तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लिए निकाल दूं? भाई है। प्लीज अब दोबारा शुरू मत कर देना ये समरा। क्या नहीं शुरू कर देना? वलीदा है तो फिर अलिशबा भी आएगी ना। तुम्हें याद है ना तुम्हारा वादा, तुम्हारा वलीद और मेरी अलिशबा, शादी होगी उनकी। समरा प्लीज, अब ये बातें वलीद के सामने मत करना। ना वो इन बातों को समझता है, ना कोई वैल्यू इन बातों की उसके लिए। और वैसे भी मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है। मैं खुद चाहती हूँ कि अलिशबा आ जाए, लेकिन
इंसान कब तक इंतजार करेगा? हाँ, रमशा, तुमने मुझसे वादा किया था, ना, जब वो छोटे बच्चे थे कि ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो फिर हम शादी करेंगे। तुमने कहा था ना, तुम वादा पूरा करोगी ना? मैं तो खुद चाहती हूँ कि लिशबा आ जाए, लेकिन कोई कितना इंतजार कर सकता है? रमशा, मेरी लिशबा आएगी, वो जरूर आएगी। मुझे अशर ने वादा किया है, वो आएगी, फिर हम शादी करेंगे उनकी। करेंगे ना? तुमने मुझसे वादा किया था। समरा प्लीज, मुझे बहुत काम है। मगर मेरी बात तो सुनो, तुमने कहा था ना, तुम देखना मेरी लिशबा आ जाएगी। मुझे अशर ने वादा किया है, मेरी लिशबा आएगी, तो उसकी शादी वलीद से करेंगे ना? अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जब अलिशबा आ जाएगी तो मैं वलीद से उसकी शादी करा दूंगी। ओके, अब मैं नाहिद को भेजती हूँ। लिशबा